व्हाट्सअप क्लास। माय नेम इज़ विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन यूनिट नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन ने यूनिट नंबर 14 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया था। तो यूनिट नंबर 14 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, व्हाट आर एसक्यूएल एंड एक्सप्लेन इट्स कमांड। एसक्यूएल क्या है और इसकी कमांड को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग असाइन करनी है एसक्यूएल, और इसके अंदर जो पॉइंट लिखना है कि भाई एसक्यूएल क्या होता है, इसके बारे में अपन को लिखना है। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब पहले पॉइंट के अंदर आप थ्योरी लिखोगे कि एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है एसक्यूएल इज एन एएनएसआई। एएनएसआई का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और फिर आप बताओगे स्टैंडर्ड। तो आप इस पॉइंट को ऐसे ही बोल सकते हो कि एसक्यूएल को एएनएसआई ने डेवलप किया था, या आप बोल सकते हो कि एसक्यूएल एक एएनएसआई स्टैंडर्ड है। और एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई एएनएसए की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। थर्ड पॉइंट दे रखा है एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि एक डेटाबेस के अंदर हजारों टेबल बना सकते हैं आप। मैंने आपको बताया भी था, आप ऐसे बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ टेबल आर कॉल्ड डेटाबेस। तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी डेटाबेस को एक्सेस या मैनिपुलेट करना चाहते हो तो अपन किसका यूज करेंगे, एसक्यूएल का। या आप बता सकते हो कि एसक्यूएल के अंदर आप सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कमांड का यूज कर सकते हो, मतलब टेबल को डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, है ना। तो कुल मिलाकर आपको एसक्यूएल की थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सर एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को एएनएसए ने बनाया था, और एसक्यूएल के द्वारा आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और अगर एक और पॉइंट बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि अगर आप एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए डीबीएमएस या आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सो डीबीएमएस, आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर लाइक एग्जांपल माई एसक्यूएल, ओरेकल, डीबी2, साइबेस, इन्फॉर्मेक्स, एक्सेट्रा। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही आप एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो 3 बातें आपको क्या ध्यान रखनी है एसक्यूएल की। सर एसक्यूएल को पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसे एएनएसए ने बनाया और इसके द्वारा आप इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हो। बस इतना सी ध्यान रखना। अब इसके बाद में क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्लेन इट्स कमांड। इसके कमांड को भी आप एक्सप्लेन करो। तो इसकी जो कमांड है वो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बता रखा आप लोगों को कि भाई एसक्यूएल की 5 कमांड है। पहली है डीडीएल। डीडीएल का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। फिर डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और डीडीएल के अंदर जो कमांड आती है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम। डीएमएल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। टीसीएल के अंदर कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। और डीसीएल के अंदर ग्रांट, रिवोक। और डीक्यूएल के अंदर सेलेक्ट। अब भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ फिनिश हो जाना चाहिए, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग बनाने जा रहा हूँ। क्यों बनाने जा रहा हूँ, कल ना भाई एग्जाम के अंदर बीच में से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई डीसीएल कमांड क्या, उसको एक्सप्लेन करो 4 नंबर का। और हाईएस्ट 12th के अंदर आपके आरबीसी बोर्ड के अंदर 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने बताया था 100 में से 90% ऑलमोस्ट बुक के पीछे वाले आते हैं, बट 10% कभी कभार बुक के बीचों बीच वाले भी आ जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो पूरा आपका एसक्यूएल कवर हो ही जाता है। और इन सभी के बारे में, जैसे डीडीएल की सारी कमांडों का मैंने प्रैक्टिकल करवाया, डीएमएल का भी करवा दिया है ना, डीक्यूएल का भी करवा दिया। अब डीसीएल और टीसीएल का थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया, जो आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको करवा दूंगा, या जब अपनी लाइव क्लास होगी उस समय मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एसक्यूएल एंड एक्सप्लेन इट्स कमांड्स, तो मैं इस कमांड्स को पूरा एकदम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या लिखना है। जैसे क्रिएट का पूछ लिया जाए 4 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको क्या क्या लिखना है, क्रिएट की थ्योरी लिखो, सिंटैक्स लिखो, एग्जाम्पल लिखो। तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, बस आप देखते रहना, है ना। तो अभी मैं अब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कमांड के अंदर जो पहली कमांड है डीडीएल, डीडीएल क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं,
है ना। सो डीडीएल के अंदर पहले मैंने इसकी थ्योरी लिखी है, क्या लिखी है एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं अपने वर्ड के अंदर इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो डीडीएल इज ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, डीडीएल का पूरा नाम क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस और टू अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रुंकेट ऑफ द डेटाबेस। तो सीधा सीख है, आप इतना बता देना डीडीएल के बारे में पूछा जाए, सर डीडीएल का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रुंकेट, रीनेम ये आती थी ना। तो आप ये बोलोगे सर डीडीएल का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें टेबल को क्रिएट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। इतना सीख, सिंपल सा से। ओके, अब इसके अंदर जो कमांड है, जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट यही दे रखा है, देयर आर फॉलोइंग कमांड इन डीडीएल। तो डीडीएल के अंदर बहुत सारी कमांड है। जैसे पहली कमांड है क्रिएट कमांड। अच्छा, क्रिएट का मतलब क्या होता है कि भाई नई टेबल बनाओ या इंडेक्स बनाओ या व्यू बनाओ या डेटाबेस बनाओ। मतलब सबसे ऊपर क्या होता है, डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हज़ारों टेबल बन सकती है। डेटाबेस के अंदर ही सब कुछ बनता है, चाहे इंडेक्स हो चाहे व्यू, सब डेटाबेस के अंदर ही बनता है ना। तो भाई आप क्रिएट कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो सर, डेटाबेस बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ये चारों चीज़ बना सकते हो आप, है ना। और इनका ऑलमोस्ट सबका मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ आप किस तरीके से बना सकते हो। टेबल बनाना आपको सिखा रखा है, इंडेक्स बनाना सिखा रखा है, व्यू भी शायद तक सिखा रखा है ना। और डेटाबेस में भी जो सबसे पहले बनाया जाता है वो डेटाबेस ही बनाया जाता है ना। और अगर इनके बारे में नहीं बता रखा तो और आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो भाई क्रिएट के अंदर आप क्या थ्योरी में लिखोगे सर, इसके द्वारा डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स, व्यू को बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं खाली एक टेबल का ऐसे सिंटैक्स बनाकर बता रहा हूँ। तो सिंटैक्स क्या है, टेबल कैसे बनाते हैं, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। ठीक है, अब कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, आपकी जो मर्जी है वैसे लिखो, ये ध्यान रखना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बस इसके अंदर यही रूल है कि भाई एसक्यूएल नॉन केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कैपिटल और स्मॉल एक ही चीज़ है। पैरेंथेसिस फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉलम का नाम, है ना, और फिर डेटा टाइप, फिर कांस्टेंट, फिर कॉलम का नाम, डेटा टाइप, डॉट डॉट एंड जितने भी लिखना है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बंद कर दो। ये इसका सिंटैक्स हो गया। और एग्जाम्पल में क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, SID कॉलम का नाम, डेटा टाइप इंटीजर हो गई और प्राइमरी की लगा दी, फिर SNAME करेक्टर, साइज दे दिया 75। अब यहाँ पर कॉमा इसने नहीं लगाया क्योंकि लास्ट वाले कॉलम के अंदर अपन कॉमा नहीं लगा सकते, और बंद। ये क्रिएट कमांड हो गई। ओके, अब अपन नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए क्रिएट कमांड क्या है। सिर्फ 4 बातें ध्यान रखना। क्रिएट कमांड की हेल्प से आप डेटाबेस को बना सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, टेबल को बना सकते हो। तीसरी बात, इंडेक्स को बना सकते हो। चौथी बात, व्यू को बना सकते हो। और इसका सिंटैक्स एग्जांपल कोई एक बता देना, चाहे इंडेक्स को बनाकर दिखा दो, चाहे डेटाबेस को बनाकर दिखा दो, चाहे टेबल को। मैंने टेबल बनाकर आपको दिखा दिया, सिंटैक्स और एग्जाम्पल, है ना। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए वो 4 नंबर का पूछे, ठीक है, तो 1 नंबर उसने पूछ लिया क्रिएट कमांड क्या है, इसे एक्सप्लेन करो। भाई 1 नंबर का तो ये हो गया, इसके द्वारा टेबल, डेटाबेस, इंडेक्स, व्यू को बनाते हैं। 1 नंबर का इसका सिंटैक्स हो गया, 1 नंबर का इसका एग्जाम्पल हो गया। अब 1 नंबर का एक आधा और एग्जाम्पल लिख दो, 2-3 एग्जाम्पल लिख दो, 4 नंबर का हो गया। ओके, सो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट जो कमांड है उस कमांड का नाम है ड्रॉप कमांड, है ना। तो ड्रॉप के थ्रू क्या कर सकते हो कि भाई आप डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स, व्यू को हटा सकते हो। अब क्रिएट के अंदर अपन क्या करते थे, डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स, व्यू को बना सकते थे। अब ड्रॉप को के अंदर क्या करते हैं, डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स, व्यू को क्या कर देते हैं, एकदम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ड्रॉप का मतलब सब कुछ हटा दिया, कंप्लीट रिमूव। अब इसका एक सिंटैक्स में बता देता हूँ भाई, कोई भी, जैसे मैं टेबल को ड्रॉप करके बता देता हूँ, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, और एग्जाम्पल क्या हो गया, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट नाम की टेबल पूरी हट जाएगी। ओके, आप इसको अदर डेटाबेस को भी हटा सकते हो। अब डेटाबेस को हटाओगे तो एक डेटाबेस के अंदर हज़ारों टेबल होती है, तो पूरा डेटाबेस हटाने का मतलब उसके अंदर वाली हज़ारों टेबल भी हट जाएगी। आप इंडेक्स को भी हटा सकते हो, व्यू को भी हटा सकते हो, बस। ठीक है, तो अब मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो क्या लिखोगे, 1 नंबर की थ्योरी, ड्रॉप कमांड के द्वारा आप डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स, व्यू को हटा सकते हो। 1 नंबर का सिंटैक्स, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, और 1 नंबर का एग्जाम्पल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, और 1 नंबर का एक वादा और एग्जाम्पल दे दो भैया, है ना। अब अपन बात करते हैं कि अल्टर कमांड क्या होता है ना। तो अल्टर कमांड का मतलब क्या होता है, अगर आपको कॉलम ऐड करना है, कॉलम ऐड करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे पास ये एक पहले से बनी बनाई टेबल है,
स्टूडेंट है इस टेबल का नाम, ठीक है। और इसमें एस आई डी है और एस नेम है, 1 2 और ए और बी है, बस इतना सीख है। ये टेबल का नाम है और ये एस आई डी और एस नेम क्या है, मेरे कॉलम के नेम मतलब एट्रीब्यूट या फील्ड है। और 1 ए 2 बी ये क्या मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई अल्टर कमांड के अंदर क्या लिख रखा है, ऐड कॉलम, मतलब नए कॉलम को ऐड करना। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एस डी ओ बी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और ऐड करनी है, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, अल्टर कमांड के थ्रू। मतलब टेबल मैंने बना ली, इसके बाद मुझे याद है कि भाई डी ओ बी और ये ऐड करना है, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, अल्टर कमांड का। और नेक्स्ट बोल रहा है रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम का मतलब अब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई एस नेम को हटाना है, एस नेम को हटाने का मतलब पूरा कॉलम हटाना है, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, अल्टर कमांड का। तो अल्टर कमांड का यूज़ कब करते हैं, जब अपन टेबल बना लेते हैं ना, और बनाने के बाद में याद आता है कि यार मुझे ये कॉलम ऐड करना है इस टेबल के अंदर, मुझे यार इस कॉलम को हटाना है ना। और एक और है मॉडिफाइड कॉलम डेटा टाइप। जैसे भाई मैंने मान लीजिए यहाँ पर एस आई डी है, इसकी डेटा टाइप गलती से मैंने क्या दे दी, वेरकेर दे दी, करेक्टर दे दी मान लीजिए। अब उस करेक्टर की जगह मुझे क्या करना है, इंट करना है, तो भी मैं अल्टर कमांड का यूज़ करूँगा, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप। अच्छा, इसके अलावा और भी कर सकते हो, ऐड कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट को भी अप्लाई कर सकते हो। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, एक टेबल पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना। और कॉन्स्टेंट दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो जब अपन टेबल क्रिएट करते हैं और एक टेबल जब अपन अल्टर करते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए मुझे कॉन्स्टेंट को ऐड करना है, तो भी मैं अल्टर कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मुझे कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो भी मैं अल्टर कमांड को यूज़ करूँगा। सर कांस्टेंट के कौन कौन से टाइप है, जैसे अपन देखें प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक की, इंडेक्स, डिफॉल्ट, व्यू, ये सारे के सारे क्या, सॉरी व्यू नहीं, इंडेक्स, ये सारे के सारे क्या कांस्टेंट के टाइप्स हैं, है ना। तो कांस्टेंट को ऐड और रिमूव करने के लिए भी अपन अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो अल्टर के अंदर 5 पॉइंट ध्यान रखना भाई। आप कॉलम को ऐड कर सकते हो, मतलब इस कॉलम को मैंने ऐड किया, ठीक है। आप कॉलम को हटा सकते हो, मान लीजिए इस कॉलम को मैंने हटा दिया। आप कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की वगैरह, इनको ऐड करना है तो आप अल्टर कमांड को यूज़ कर सकते हो। कांस्टेंट को डिलीट की कर सकते हो, तो आप अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब इसका एक सिंटैक्स, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, और फिर ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज दे देना, ठीक है। इसका जस्ट एग्जांपल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट कर दिया, ऐड क्या कर दिया, डीओबी, और डीओबी की डेटा टाइप क्या होती है, डेट। अब डेट के अंदर अपन साइज़ देते नहीं है, अगर करेक्टर देते हैं तो ब्रैकेट में दे देते हैं भाई कितने करेक्टर का हो सकता है आपका नाम वगैरह, वो साइज़ देना पड़ता, बट डेट में साइज़ नहीं देते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो मैं चाहता था इसको भाई कांस्टेंट का भी बता सकता था, भाई कांस्टेंट को किस तरीके से ऐड करते हैं, कांस्टेंट को किस तरीके से रिमूव करते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड होता है, और मैक्सिमम बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो 4 नंबर के लिए 3 1 2 3 नंबर तो आ रहे हैं, 1 नंबर का आप और एक आधा एग्जाम्पल लिख देना, 4 नंबर का पूरा कवर हो ही जाता है ना। सो अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डीडीएल कमांड के बारे में। सो नेक्स्ट डीडीएल जो कमांड है उसका नाम है ट्रुनकेट। अब ट्रुनकेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड टूगेदर इन ए टेबल। भाई एक टेबल के सारे रिकॉर्ड को ये एक साथ हटाता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये स्टूडेंट टेबल है और उसके अंदर क्या है, एक एस आई डी है और एक एस नेम है, 1 2 3 ए बी सी, ये सारे इसके रिकॉर्ड है। अब इन तीनों को मुझे एक साथ हटाना है, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, ट्रुनकेट का। आप इन सभी रिकॉर्ड को हटाने के लिए डिलीट कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। डिलीट और ट्रुनकेट दोनों का यूज क्या करते हैं कि टेबल के जो रिकॉर्ड होते हैं ना उनको हटाने के लिए करते हैं। बट डिलीट और ट्रुनकेट में इतना सी अंतर है कि डिलीट थोड़ा स्लो काम करता है और ट्रुनकेट थोड़ा फास्ट करता है। डिलीट में अपन एक रिकॉर्ड को भी अगर मैं चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, बट ट्रुनकेट में हमेशा सारे के सारे रिकॉर्ड ही आप एक साथ हटाओगे। जब सारे के सारे रिकॉर्ड एक साथ हटाओगे तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ये 110% तेज वर्क ही करेगा, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, ओके। तो ट्रुनकेट का मतलब ये सारे रिकॉर्ड को क्या करेगा, एक साथ रिमूव करेगा, ओके। अब इसका सिंटैक्स ट्रुनकेट टेबल, टेबल का नेम, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया ट्रुनकेट टेबल स्टूडेंट। तो अब ये करते ही क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 ए बी सी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड आती है रीनेम। अब रीनेम का मतलब क्या होता है कि इट इज़ यूज टू रीनेम डेटाबेस, टेबल, कॉलम एक्सेट्रा। भाई किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, जैसे भाई यहाँ पर मैंने दे रखा है एस आई डी की जगह मुझे पूरा स्टूडेंट आई डी लिखना है, या मुझे इस टेबल का नाम चेंज करना है, स्टूडेंट की जगह मुझे स्टूडेंट्स करना है ना, या डेटाबेस का नाम कोई चेंज करना हो, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, रीनेम का।
तो मैंने यहाँ पर एक क्या किया, टेबल का नाम कैसे चेंज करते हैं बता दिया, अल्टर टेबल। अब कीवर्ड अपन अल्टर ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर रीनेम टू न्यू टेबल नेम। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, भाई अल्टर टेबल स्टूडेंट मतलब जो पुराने वाले टेबल है उसका नाम मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट, और रीनेम टू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट की जगह मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर आएगा तो ये टेबल का नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऐसा और लग जाएगा। दैट्स क्लियर। तो रीनेम का मतलब क्या हो गया, एक टेबल के नाम को चेंज करना। आप टेबल के नाम को भी चेंज कर सकते हो, कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, और डेटाबेस को भी चेंज कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट जो कमांड है डीएमएल कमांड। अब इस डीएमएल कमांड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो डीएमएल कमांड के अंदर थ्योरी में क्या लिख रखा है, एक बार अपन वो पढ़ लेते हैं। डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट इन ए टेबल, देयर आर फॉलोइंग कमांड इन डीएमएल। अब डीएमएल नाम से पता चल रहा है, डीएमएल का पूरा नाम से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब टेबल के अंदर कुछ अगर मैनिपुलेट करना है तो इस कमांड का यूज़ करो, डेटाबेस में मैनिपुलेट करना है तो इस कमांड का यूज़ करो, है ना। तो अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल 2 लाइन में लिख देना सर, डीएमएल का पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, इसके अंदर अपन इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं, खत्म। और इसके अंदर भी बहुत सारी कमांड है, जैसे पहली कमांड है इंसर्ट कमांड। अब इंसर्ट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कमांड के थ्रू आप एक नए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। देखो, इट इज़ यूज टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल, एक टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना क्या कहलाता है, इंसर्ट कमांड। जैसे भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ही टेबल दे रखी है स्टूडेंट की है, और यहाँ पर एस आई डी और एस नेम मैंने क्या दे दिया, ये एक इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब 1 2 और यहाँ पर ए और यहाँ पर भी है, ये एक टेबल है। अब मुझे एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है 3 और सी, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, इंसर्ट का। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और वैल्यूज़, ब्रैकेट में क्या दे दो, जो भी आपकी वैल्यू देनी है, एस आई डी मतलब जैसे 1 राम श्याम जो भी देना आपको। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज़ के अंदर क्या दे दिया 1 और फिर राम दे दिया, है ना। तो ये इंसर्ट कमांड का हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कमांड आती है अपडेट कमांड। सर अपडेट कमांड का मतलब क्या होता है, अपडेट कमांड यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड इन ए टेबल, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए। भाई रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो अपन किस कमांड का यूज़ करेंगे, अपडेट का। और कॉलम के अंदर अगर मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन करना है, नए कॉलम को ऐड करना है, पुराने कॉलम को हटाना है, कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है, तो अपन अल्टर कमांड करते हैं। और अपडेट कमांड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन, मतलब जैसे ये 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, इसे अपन बोलते हैं ना रिकॉर्ड बोल दो, या आप बोल सकते हो रो बोल दो, या इसे आप क्या बोल सकते हो, टपल बोल सकते हो ना। तो इनके अंदर कुछ मुझे चेंज करना है तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, अपडेट का। अब जैसे यहाँ पर 1 है, 1 की जगह मुझे 4 करना है तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, अपडेट कमांड का। 2 है, 2 की जगह 7 करना है तो किस कमांड का यूज़ करूँगा, अपडेट का। तो रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए अपन किस कमांड का यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड। देखो, मॉडिफाई रिकॉर्ड इन ए टेबल, इतना ध्यान रखो। अब इसका देखो सिंटैक्स, अब मैंने यहाँ पर अपडेट टेबल का नेम, सेट और कॉलम नेम और वैल्यू दे दी, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करना है, कौन सा स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, सेट एस आई डी असाइन 7। अब भाई एस आई डी जो है सबकी 7 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अपडेट स्टूडेंट मतलब पूरे में स्टूडेंट में अपडेट हो रहा है। अगर आप खाली जिसका नाम ए उसकी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वेयर क्लोज और लगाना पड़ेगा, वेयर एस नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ए करना पड़ेगा, है ना। तो अपडेट का मतलब इतना से होता है रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन करना। अगर आप वेयर क्लोज का यूज़ नहीं करोगे तो सभी रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट सेट एस आई डी असाइन 7 किया तो इसका मतलब एस आई डी सबकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, अब अपन नेक्स्ट डीएमएल कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट डीएमएल कमांड है उसका नाम है डिलीट। अब डिलीट नाम से पता चल रहा है इट इज़ यूज टू रिमूव 1 और मोर रो इन ए टेबल। बाय डिलीट की हेल्प से आप या तो एक रिकॉर्ड को हटा सकते हो या एक से अधिक रिकॉर्ड को हटा सकते हो। सीधा सी फंडा इतना सीखा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि मेरे पास ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, मैंने एस टी डी शॉर्ट में लिख दिया, एस आई डी, और फिर मेरे पास एक एस नेम का एट्रीब्यूट है 1 2 3 और ए बी और सी लिख रखा है। अब मुझे इस एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हटाना है यहाँ से, तो मैं डिलीट कमांड का यूज़ करूँगा। भाई सबको हटाना है तो भी मैं डिलीट का यूज़ करूँगा। तो भाई डिलीट का मतलब क्या होता है, या तो एक रो को हटाओ या एक से अधिक रो को हटाओ, तो उसके लिए अपन डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। सर ऐसा तो अपन ने ट्रूनकेट में भी पढ़ा था। ट्रूनकेट बस इतना ही काम करता है, सारे रिकॉर्ड को एक साथ हटाएगा, वो एक रिकॉर्ड को
एक बार में नहीं हटा सकता, हटाएगा तो सारे रिकॉर्ड को एक साथ ही हटाएगा। और डिलीट कमांड क्या करता है, एक रिकॉर्ड को भी हटा सकता है और एक से अधिक रिकॉर्ड को भी हटा सकता है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, डिलीट कमांड क्या काम करता है, रिमूव वन रिकॉर्ड। और ड्रॉप कमांड क्या करता है, पूरी टेबल को हटा देगा, पूरे डेटाबेस को हटा देगा। और ट्रुंकेट सारे रिकॉर्ड को हटाएगा एक साथ। सर अब मुझे आप इतना बताइए कि डिलीट कमांड का क्या काम है। बस इतना ध्यान रखना कि ये एक रिकॉर्ड को या एक से अधिक रिकॉर्ड को हटाता है। ओके, अब इसका सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अगर ऐसा कर दिया ना तो इस टेबल के पूरे रिकॉर्ड हट जाएंगे, मतलब 1 2 3 सारे चले जाएंगे। बट इसके बाद में वेयर अगर एस आई डी असाइन 1 लिखते हो तो सिर्फ पहला वाला ही जाएगा, मतलब इन दोनों लाइन को रन करोगे तो सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट होगा। वो कौन सा होगा, जिसकी आई डी 1 है, 1 ये तो 1 ए ये हट जाएगा, 2 बी और 3 सी रह जाएंगे। ओके, अब आती है नेक्स्ट कमांड। इस कमांड का नाम है DCL। तो DCL का जो पूरा नाम होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इस कमांड को ध्यान से देखना भाई। अब इसमें क्या लिख रखा है, इट इज़ यूज फॉर ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग एक्सेस टू द डेटाबेस टेबल, देयर आर फॉलोइंग कमांड। तो DCL के अंदर 2 लाइन आप याद रखना। पहली लाइन, सर DCL का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। अब इसके द्वारा आप डेटा को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब किसी को परमिशन देनी है या नहीं देनी है, वो सारा का सारा काम अपन किस कमांड के थ्रू करता है, DCL। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, इट यूज फॉर ग्रांटिंग और रिवोकिंग एक्सेस टू द डेटाबेस। मतलब ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, रिवोक का मतलब परमिशन लेना। ये थ्योरी है। और ये ग्रांट वाला क्वेश्चन तो कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, बस ध्यान रखना। और रिवोक वाला क्वेश्चन भी 1 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो भाई DCL के अंदर आप क्या लिखोगे, सर इसका पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसका जो यूज है ग्रांटिंग और रिवोकिंग एक्सेसिंग टू द डेटाबेस, मतलब टेबल या डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देना और लेने के लिए अपन किस कमांड को यूज करते हैं, DCL। ओके, अब इसके अंदर जो पहली कमांड आती है उसका नाम है ग्रांट। इट इज़ यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू ए डेटाबेस टेबल, मतलब डेटाबेस या टेबल। तो ये बोल रहा है कि एक डेटाबेस या टेबल को एक्सेस करने की परमिशन देना, एक्सेस प्रिविलेज, ये देखो लिख रखा है ना, टू ए डेटाबेस और टेबल गिव, है ना। तो एक टेबल या डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं, ग्रांट। मैंने बोल दिया सुनील तुम मेरी ये टेबल एक्सेस कर सकता है, मतलब मैंने उसे क्या दे दिया, परमिशन, है ना। तो परमिशन देने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करेंगे, ग्रांट। अच्छा, अब इसका अपन एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। भाई इसका मैंने प्रैक्टिकल ज़रूर आपको नहीं करवाया, लेकिन एक बार सीधे ही आप ऐसे थ्योरेटिकल वे के अंदर देख लो। ग्रांट प्रिविलेज नेम, मतलब परमिशन किस कमांड को देनी है, सेलेक्ट को, अपडेट को, ऑन, फिर टेबल का नेम, टू ऑथर। अब देखो ध्यान से इसका एग्जांपल, ग्रांट मैंने बोल दिया, ग्रांट का मतलब परमिशन देना, सेलेक्ट अपडेट मतलब मैंने ये परमिशन दे दी कि वो मेरी टेबल पर सेलेक्ट अपडेट कर सकता है। कौन सी टेबल पर, स्टूडेंट पर। और उसके किसको दिए परमिशन, विक्रम। मतलब इस लाइन का मतलब ये हो गया, मैंने विक्रम को स्टूडेंट नाम की टेबल पर सेलेक्ट और अपडेट करने की क्या दे दी, परमिशन दे दी। मतलब मेरी टेबल जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट टेबल पर विक्रम नाम का जो बंदा है वो सेलेक्ट कमांड का भी यूज़ कर सकता है और अपडेट कमांड का भी यूज़ कर सकता है। तो ग्रांट का मतलब क्या हो गया, परमिशन। ग्रांट सेलेक्ट अपडेट मतलब परमिशन दे दी सेलेक्ट और अपडेट करने की स्टूडेंट की टेबल पर विक्रम को। ओके, नेक्स्ट जो कमांड आती है, रिवोक। अब ये रिवोक, रिवोक कमांड का मतलब, ग्रांट का मतलब तो क्या होता है, परमिशन देना। अगर आपसे शॉर्ट में 1 नंबर का पूछा जाए ग्रांट का मतलब क्या होता है, गिव प्रिविलेज एक्सेस, या आप बोल देना कि ग्रांट का मतलब परमिशन देना। ओके, और रिवोक का मतलब परमिशन लेना। मैंने अगर किसी को परमिशन दे दी एक्सेस करने की, अब मैं उससे वापस परमिशन ले रहा हूँ, तो रिवोक कमांड का किस लिए यूज़ करता है, परमिशन लेने के लिए। तो अब एक बार मैं यहाँ पर इसमें थ्योरी दे रखा बता देता हूँ। इट इज़ यूज टू बैक परमिशन फ्रॉम द यूज़र, मतलब यूज़र से परमिशन लेने के लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपने ग्रांट कमांड अप्लाई की है तब भी रिवोक अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं है आपने ग्रांट अप्लाई नहीं की और रिवोक से परमिशन वापस मांग रहे हो, जब दिए नहीं तो लेोगे कैसे, है ना। तो रिवोक का मतलब क्या होता है, परमिशन वापस लेना। ओके, और ग्रांट का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। अब रिवोक का सिंटैक्स देखो, रिवोक प्रिविलेज नेम ऑन टेबल फ्रॉम यूज़र नेम, ठीक है। तो रिवोक, और मैंने बोल दिया सेलेक्ट और अपडेट की, जो भी मैंने मतलब मैं रिवोक का मतलब मैं परमिशन लेना चाहता हूँ किसकी, सेलेक्ट और अपडेट की, किस टेबल पर, स्टूडेंट टेबल पर, और किससे, विक्रम से। मतलब मैंने बोला कि मैंने विक्रम नाम का जो ऑथर है उसकी एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट की टेबल से सेलेक्ट और अपडेट की परमिशन वापस लेना चाहता हूँ।
तो मतलब विक्रम क्या कर रहा है कि वहाँ पर उस टेबल के अंदर सेलेक्ट भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है मान लीजिए। बट अब मैंने ये रिवोक वाली कमांड लगा दी ना, इसका मतलब अब विक्रम क्या नहीं कर सकता, सेलेक्ट और अपडेट नहीं कर सकता मेरे स्टूडेंट के टेबल पर, बाकी कुछ भी कर सकता है। तो रिवोक का मतलब क्या हो गया, परमिशन को लेना। ओके, अब नेक्स्ट जो कमांड आती है TCL कमांड। तो TCL का मतलब क्या होता है, TCL का पूरा नाम क्या होता है, TCL इज ए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, इट इज़ यूज टू मेक द मॉडिफिकेशन ऑन द डेटाबेस परमानेंट और नेट। भाई अगर आपने कोई डेटाबेस पर चेंज किया है और उस डेटाबेस को जो चेंज किया है वो डेटाबेस का चेंज परमानेंट करना है या नहीं करना है, इसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, TCL। मतलब जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है, एक टेबल बने उसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया है वो मॉडिफिकेशन परमानेंट सेव करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, उसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, TCL। देयर आर फॉलोइंग कमांड इन TCL। तो सबसे पहली कमांड है कमिट कमांड। अब ये कमिट कमांड क्या होती है, ध्यान से सुनना। कमिट कमांड आर यूज टू सेव डेटा परमानेंट इन ए डेटाबेस। भाई ये बोल रहा है कि कमिट कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा को परमानेंट सेव कर सकते हो, परमानेंट सेव कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, ठीक है। अब इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ओके, अब इसमें एक SID है और एक एज है, 1 2 3 और 25 26 27 ये दे दिया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंटैक्स में तो कमिट ऐसे है और एग्जाम्पल क्या, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर एज इक्वल टू 25। जिसकी एज 25, आप देखो 25 इसकी है ना, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद कमिट लगा दिया। तो अब क्या होगा कि कमिट लगाने से क्या फ़ायदा हो गया कि अब ये डेटा आपका परमानेंट ही डिलीट हो गया, अब आप इसे वापस ला ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। मतलब आपका डेटा परमानेंट डिलीट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो कमिट का मतलब क्या हो गया कि डेटा को परमानेंट सेव करना। मतलब मैंने अब परमानेंट सेव कर दिया कि भाई ये एज है जिसकी वो 25, वो डिलीट हो जाएगा और इसके बाद इस टेबल को मैंने क्या कर दिया, परमानेंट सेव कर दिया। दैट्स क्लियर। ओके, तो कमिट कमांड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डेटा को परमानेंट सेव करना। जैसे मैंने यहाँ पर जिसकी एज थी वो 25 को हटा दिया और बाकी डेटा को मैंने क्या कर दिया, परमानेंट सेव कर दिया। अब नेक्स्ट कमांड आती है। सो नेक्स्ट जो कमांड है उसका नाम है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है प्रीवियस स्टेट के अंदर आना एक्चुअली। जैसे यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख रखी है, रोल बैक यूज टू अनडू ट्रांजेक्शन दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव्ड टू द डेटाबेस। भाई इसका मतलब क्या है, इसको जस्ट अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इसमें SID है और S एज है मान लीजिए ऐसे, ठीक है। और ID में 1 2 3 है, ठीक है। और एज मैंने यहाँ पर 25 26 27 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसके बाद में मैं ये रोल बैक कमांड लगाऊं, तो रोल बैक कमांड लगाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि रोल बैक कमांड लगाने से फ़ायदा ये हो जाएगा, जो मैंने लास्ट वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया ना वो अपने आप हट जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 और 2 रह जाएगा। मतलब एक रिकॉर्ड प्रीवियस, रोल बैक का मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट माना, इतना ध्यान रखना। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने ये 1 2 3 लिखने के बाद मैंने कमिट कमांड लगा दी और अब मैं रोल बैक करूँ ना, तब ये डेटा नहीं आएगा, तब ये 1 2 3 का 1 2 3 ही रहेगा, इतने ही रिकॉर्ड आएंगे। तो रोल बैक का मतलब इतना ध्यान रखना, सिर्फ प्रीवियस स्टेटमेंट ना। फिर से एक बार ध्यान से समझना, ये एक टेबल है और 1 2 3 ये मैंने इतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखा है और इसके बाद मैंने रोल बैक कमांड लगा दिया। अब रोल बैक कमांड लगाने से क्या हो गया कि ये तीसरा जो है लास्ट रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया ना वो हट जाएगा और रिकॉर्ड क्या रह जाएंगे, 1 और 2 ही रह जाएगा, क्योंकि रोल बैक का मतलब क्या होता है, प्रीवियस स्टेटमेंट आना। ओके, अच्छा मान लीजिए टेबल मैंने इसके अंदर ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए और इसके बाद कमिट कमांड लगा दी। कमिट का मतलब डेटा परमानेंट से हो जाएगा और फिर मैंने रोल बैक लगा दी। अब रोल बैक लगाने से क्या है कि ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड ही दिखाएगा, क्योंकि पहले आपने क्या लगा दी, कमिट। कमिट लगाने का मतलब क्या हो गया, डेटा आपका परमानेंट सेव हो चुका है। बस आप इतना ध्यान रखना। अब इसको जस्ट एक जो यहाँ पर दे रखा है सिंटैक्स रोल बैक के लिए, रोल बैक और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 25 और रोल बैक। तो भाई मान लीजिए इसके अंदर मैंने ये वाला नहीं लगाया है कमिट कमांड, तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 25 रोल बैक। इसका मतलब पहले मुझे ये कमांड लगानी है, फर्स्टली पहले रन करनी है और फिर रोल बैक लिख दूंगा। रोल बैक लिखने का मतलब ये जो डिलीट हुआ था ना वो वापस आ जाएगा। तो रोल बैक का मतलब क्या होता है,
प्रीवियस स्टेट के अंदर, मतलब फर्स्टली मुझे इन 2 लाइन को रन करना है, फिर इसको रन करना है, ये ध्यान रखना। ओके, बाकी अपन कभी इसका एक बार प्रैक्टिकल आपको अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी बी पे। तो रोल बैक का मतलब प्रीवियस स्टेट के अंदर। अब आता है सेव पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से एक बार देख लेना, इट इज़ यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू ए सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन। सर इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक इसका सिंटेक्स अगर देखा जाए, सेव पॉइंट का नेम लिखना है। अब सेव पॉइंट मैंने थर्ड लिख दिया, ठीक है। अब ये एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल के अंदर मैंने पहला रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, ठीक है। अब तीसरा करने के बाद में मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख दिया सेव पॉइंट थर्ड, ठीक है। सेव पॉइंट क्या कर दिया? थर्ड कर दिया, ओके। अब इसके बाद मैंने 4 कर दिया, 5th कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये सेव पॉइंट क्या काम करेगा कि अब आपने यहाँ पर मान लीजिए 1 से लेकर 8 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, और फिर आप सेव पॉइंट थर्ड करोगे ना, तो थर्ड करने का मतलब क्या हो गया? तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे डिलीट हो जाएंगे और यहाँ तक रह जाएगा। और सेव पॉइंट को क्रिएट करने से पहले आपको रोल बैक बनाना पड़ेगा। भाई आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ तक मैंने रोल बैक बनाया। तो बस अभी आप एक बार ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इस टेबल के अंदर 8 रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने यहाँ पर 8 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद मतलब 8वां भी कर दिया मैंने, 8वां जेड कर दिया, मान लीजिए 8 जेड कर दिया, और इसके बाद मैंने सेव पॉइंट थर्ड लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? 8 7 6 5 4 ये सारे हट जाएंगे, और कितने रह जाएंगे? 1 2 3 थर्ड तक ही रह जाएगा। दैट्स क्लियर। तो सेव पॉइंट का मतलब आप जिस जगह डेटा पहुंचना चाहते हो, मतलब आपकी एक टेबल के अंदर 50 रिकॉर्ड है, आप 50 रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हो, अब आप चाहते हो कि मुझे तो 2200 रिकॉर्ड पर पहुंचना है, तो वहाँ पर 2200 के अंदर मैं क्या क्रिएट करूँगा? सेव पॉइंट क्रिएट करूँगा, जिससे ये सारे के सारे 23, 25, 26 से लेकर 50 तक सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि रोल बैक से तो एक स्टेट प्रीवियस आता है, और कमिट का मतलब डेटा परमानेंट सेव हो जाता है। और ये ध्यान रखना, सेव पॉइंट करते हो तो आप कमिट कमांड मत लगाना, कमिट का मतलब तो वो हो चुका है, उसके अंदर आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसलिए मैं इनका जब प्रैक्टिकल करूँगा तब आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखना, कमिट का मतलब डेटा को परमानेंट सेव करना, रोल बैक का मतलब एक स्टेट प्रीवियस आना, और सेव पॉइंट का मतलब करंट पोजीशन जो भी अभी आपकी, उससे जिस पोजीशन तक आप पहुंचना चाहते हो। जैसे भाई मान लीजिए अभी मेरी पोजीशन 1 से लेकर 8 तक है, और 8 से मैं सीधा तीसरे पर पहुंचना चाहता हूँ, तीसरे पर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सेव पॉइंट करना पड़ेगा। ओके, बाकी अपन बाद में देखेंगे। अब अपन नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है डीक्यूएल। सो डीक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, डीक्यूएल इज यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। बस इतनी सी लाइन लिख रखी है। तो मतलब एक डेटाबेस है, अब उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, या उस डेटाबेस की कोई क्वेरी को सेलेक्ट करना है, या उस डेटाबेस के कोई रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, तो अपन डीक्यूएल कमांड का यूज़ करते हैं। डीक्यूएल का मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। यह रिकॉर्ड को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब इट इज़ यूज टू फैच द डेटाबेस फ्रॉम डेटा। ओके, अब इसके अंदर एक ही कमांड आती है, सेलेक्ट। अब इट इज़ यूज टू सेलेक्ट रो एट्रीब्यूट इन ए टेबल, मतलब एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, तो अपन किस कमांड को यूज़ करते हैं? सेलेक्ट। सिंटैक्स यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम नेम या स्टार, मतलब कॉलम नेम लगूंगा तो पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और स्टार लगूंगा तो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम टेबल नेम। अब जैसे एग्जांपल सेलेक्ट SID फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में से SID के कॉलम को ये सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज डिफरेंट DML कमांड। तो अभी अपन ने जो कमांड पढ़ा था, कमांड 5 टाइप की बताई थी, DTL, DML, DCL, TCL, TQL, है ना। तो DQL तक लास्ट जो कमांड बताई, अब इसमें से DML कमांड को एक्सप्लेन करने का बोल रहा है, और एक्चुअली बुक के पीछे सिर्फ यही क्वेश्चन दे रखा था, और मैंने क्या किया, पूरी कमांड को एक बार एक्सप्लेन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कल ना बुक के बीचों बीच में से कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको कोई समस्या ना आए, है ना। तो भाई अब DML कमांड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। और
बाकी मैंने एसक्यूएल के कमांड के बारे में सारा का सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है ना। तो अब जो अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो रह रखे हैं वो अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे, क्योंकि अभी तक एक ही शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है। एक्चुअली वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या, अपन ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया था और बुक के पीछे क्वेश्चन तो सिर्फ ये दे रखा था DML कमांड को एक्सप्लेन करो, बट मैंने क्या बोल दिया SQL क्या और इसकी सारी कमांड को एक्सप्लेन करो। बस मुझे ये डर था कि कहीं बीच में से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप किसी क्वेश्चन को मिस ना कर दो। और वैसे सारा का सारा मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवा रखा है, जो मैंने अभी आपको SQL की कमांड बताई ऑलमोस्ट सबका मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखा रखा है ना। तो बस अब मैं यही चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप पूरा ढंग से नोट करना और अच्छे से पॉइंट बनाकर लिखना। क्लियर है ना। तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इसके 4 क्वेश्चन और बाकी है। 4 तो क्या, अब 3 क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि पहला दूसरा हो चुका, अब 3 क्वेश्चन और है शॉर्ट के, और वो मे भी 7-8 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। और इसके बाद में अपन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।